कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं टोयोटा ग्लेंजा और ये है इसका बिल्कुल ही बेस वेरिएंट ई, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 6,86,000 रुपीज़। एंड ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट फ्रंट से लुक। फ्रंट में टोयोटा का लोगो मिलता है, क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं ग्रिल के अंदर, और ये इसकी हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट विद टर्न इंडिकेटर बल्ब। बाकी नीचे की तरफ क्रोम गार्निश मिलती है, फॉग लाइट नहीं मिलेगी। बिग साइज रेडिएटर ग्रिल मिलता है बम्पर के लोअर पार्ट में, बेहतर एयर इनटेक के लिए गाड़ी के अंदर। एंड ये है गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट साइड से लुक टोयोटा ग्लेंजा के बेस वेरिएंट का। बिग साइज विंडशील्ड मिलती है बेहतर विजिबिलिटी के लिए, 2 वाइपर मिलते हैं वॉशर के साथ विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी 5 कलर के ऑप्शंस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और जो पेंट की क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। बाकी बेस वेरिएंट में कुछ इस तरीके के स्टील रिम आते हैं गाड़ी के अंदर 15 इंच के 185/65 R15। फेंडर में ही मिलेंगे टर्न इंडिकेटर, आउटसाइड ओवारियंस ब्लैक फिनिश में। ब्लैक फिनिश आप लोगों को बी पिलर में नहीं मिलेगी इस वेरिएंट के अंदर। एंड ये कंप्लीट लुक है गाड़ी का पीछे से ओवरऑल। पीछे एलईडी ब्रेक लाइट मिल जाती है, लेकिन रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर जो है वो नॉर्मल बल्ब के रूप में ही गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। बाकी सेफ्टी के अंदर ड्यूल एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड साइड इम्पैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट जैसे फीचर्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर। रियर विंडशील्ड में रियर डिफॉगर, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और 37 लीटर की मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर। पीछे ग्लेंजा की बैजिंग टोयोटा के लोगों के साथ, और पीछे अगर देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। 318 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और बूट स्पेस काफ़ी लाजवाब है। बेसिकली इसकी जो लोडिंग लिप है हाई मिलती है, तो सामान काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी के अंदर जो है लोड किया जा सकता है। चाहे तो आप लोग कंपनी की तरफ से एसेसरीज़ के रूप में यहाँ पे लाइट को भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग अलग से ऐड होगी। बाकी यहाँ पे हुक्स वगैरह मिल जाते हैं सामान वगैरह टांगने के लिए बूट में। एंड इसको उठाएंगे तो इसके नीचे मिल जाता है एक स्पेयर व्हील, जो कि स्टील रिम के रूप में ही प्रोवाइड किया गया। और अच्छी बात ये कि उसकी साइज़ सेम ही रहने वाली है 15 इंच के, विद टूल किट वगैरह। वहाँ पे जैक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सीट को फोल्ड कर सकते हैं 60-40 स्प्लिट रेशियो के अंदर बेस वेरिएंट से गाड़ी में। एंड ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिलते हैं, लेकिन ग्रे कलर में आप लोगों को उतना पता नहीं चलेगा गाड़ी के अंदर। एंड ऐसा कुछ दिखेगा गाड़ी के कंप्लीट पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लुक। और जो पीछे के डोर है उसका आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, तो अंदर जाने या बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी के अंदर। बाकी ड्यूल टोन फिनिश मिलता है, और यहाँ पे फैब्रिक टच मिल जाता है डोर के अंदर। पावर विंडो की कंट्रोल, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, चारों ही डोर में गाड़ी के अंदर बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पीकर लगाने के लिए स्पेस मिलता है क्योंकि बेस वेरिएंट है। बाकी ब्लैक फिनिश में मिलता है डोर हैंडल, और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट। ड्यूल टोन फिनिश में सीट मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही, और अंदर जाने में बाहर में कोई दिक्कत नहीं आती। लेग रूम वगैरह प्रॉपर मिलता है गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो AC वेंट नहीं मिलेगा, लेकिन AC काफ़ी पावरफुल मिलता है। 12 का चार्जिंग सॉकेट, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड करेगा ये गाड़ी के अंदर, और डोर वगैरह जो है प्रॉपर थर्ड के साथ क्लोज होते हैं यहाँ पे। सीट का रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। एंड रिक्लाइन एंगल वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों को इस सेगमेंट के अंदर लगेगा इस गाड़ी के, अगर अंदर आप लोग बैठते हैं तो। बेसिकली मारुति सुजुकी बलिनो का ये एक रीबैच वर्जन है टोयोटा ग्लेंजा, और ये फ्रंट ओवरऑल डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से। बाकी हेडरूम वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती 6 फीट तक के पर्सन को अगर देखें। और ग्लास एरिया कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया, तो विजिबिलिटी और एरी फीलिंग जो है गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया बरकरार रहती है। रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं ऊपर की तरफ रियर पैसेंजर्स के लिए येलो हेलोजन। एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। और आइए दिखाता हूँ गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लुक ओपन करके। तो ऐसा कुछ दिखेगा गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लुक। यहाँ पे ऑल फॉर पावर विंडो की कंट्रोल, ड्राइवर सीट विद वन टच, ऑटो ओपन ऑटो डाउन फंक्शन, विंडो को लॉक कर सकते हैं, डोर अनलॉक लॉक कर सकते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल। ये ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का व्यू है गाड़ी के। बाकी ऐसी कुछ दिखती हैं गाड़ी की फ्रंट की सीट्स, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं। नॉन हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, रिक्लाइन और स्लाइड कर सकते हैं आप लोग सीट को। और अंदर बैठने के बाद विजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं। विजिबिलिटी में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा गाड़ी के अंदर, और बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग जो है प्रोवाइड करी गई है इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए मैं की को इंसर्ट कर लेता हूँ। बाकी राइट साइड में अगर देखें तो आइडियल स्टार्टअप का फीचर, और यहीं से जो है आप लोग हेडलाइट का लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। और अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में RPM मीटर, और बीच में MID, जिसके अंदर ट्रिप A, ट्रिप B, आउटसाइड टेम्परेचर, डेट, टाइम, इंजन
आप लोगों को जितनी भी गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, इंजन कूलेंट टेम्परेचर वगैरह। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर। और ये 2 नॉब्स मिलते हैं, इसे ट्रिप पे ट्रिप वगैरह को सेट किया जा सकता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग यहाँ पे दिया गया है, तो देखने में जो है काफ़ी बढ़िया क्लासिक फील आएगी गाड़ी चलाने में जब गाड़ी को रोड में ड्राइव करेंगे तो। बाकी पियानो ब्लैक इंसर्ट्स ऑल ओवर आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है टोयोटा के लोगों के साथ गाड़ी के अंदर आप लोगों को। स्टीयरिंग व्हील की फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे टिल्ट फंक्शन के साथ आएगा स्टीयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा गाड़ी में। लेफ्ट साइड में वाइपर की कंट्रोल और ओवरऑल कुछ तरीके का डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिश मिलेगी। यहाँ पे अंदर किसी भी प्रकार का आप लोगों को बेस वेरिएंट है तो इंफोटेनमेंट या म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, वो आप लोग एसेसरीज में या आफ्टर मार्केट जाके इंस्टॉल करवा सकते हैं चाहें तो। बाकी डैशबोर्ड में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ट्रिपल टोन टेक्सचर का यूज़ किया गया है कंप्लीट। यहीं से हाइलाइट के स्विच को ऑन ऑफ किया जा सकता है। बाकी ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी प्रोवाइड किया गया है डिजिटल डिस्प्ले के साथ विथ हीटर। और एसी की जो कूलिंग है वो भी अच्छी खासी मिलती है आप लोगों को, ऐसा कोई कमी नहीं लगने वाली। एंड नीचे की तरफ 12 का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ थोड़ी स्पेस, 2 कप होल्डर जो कि काफ़ी सही जगह में कप होल्डर प्लेस किए गए हैं गाड़ी के अंदर। एंड ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, चाहें तो आप लोग इसका AMT वर्जन भी चेकआउट कर सकते हैं अगर लेना चाहें तो। लेकिन बेस वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पर गाड़ी के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता इस वेरिएंट के अंदर। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ी स्पेस प्रोवाइड करी गई है और हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे गाड़ी के अंदर। बाकी ग्लब बॉक्स देखें तो ग्लब बॉक्स में भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग मिलती है, वहीं पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से स्टोर करते बन जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सनशेड देखें तो दोनों ही तरफ सनशेड प्रोवाइड करी गई है, लेकिन वैनिटी मिरर आप लोगों को बेस वेरिएंट तो यहाँ पे नहीं मिलता और ना ही टिकट होल्डर। और अंदर बैठने के बाद एक क्लासिक और प्रीमियम फील ज़रूर आएगी गाड़ी में अगर आप अंदर बैठते हैं तो। इस सेगमेंट की अगर आप कोई भी गाड़ी से कंपेयर करें, साथ ही साथ टोयोटा का लोगो आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील के अंदर मिल जा रहा है। और स्टीयरिंग व्हील को एक बार मैं फिर से एडजस्ट करके देख लेता हूँ तो टिल्ट फंक्शन के साथ ही आएगा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे। बाकी नीचे की तरफ प्रॉपर डेड पेडल प्रोवाइड किया गया है। फुट एरिया की अगर बात करें तो क्लच वगैरह जो है वो अल्ट्रा लाइट मिलता है, और जिससे कि ये गाड़ी को अगर आप सिटी में भी चलाते हैं तो ऐसा कोई आप लोगों को इशू नहीं होगा लॉन्ग टर्म के यूसेज में। एंड चाबी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी है, सेंटर लॉक के साथ चाबी मिलती है, लॉक अनलॉक करने का फीचर मिल जाता है। आउटसाइड ओआरएंस को एडजस्टमेंट की बात करें तो कंप्लीट मैनुअली ही करना पड़ेगा इस वेरिएंट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में उसको एडजस्ट और अनफोल्ड फोल्ड दोनों कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आप लोगों को अच्छा खासा साउंड सिस्टम की क्वालिटी भी अच्छी खासी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड दोस्तों मैं गाड़ी का बोनट ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन। बाकी यहीं से फ्यूल भी ओपन कर सकते हैं गाड़ी की आप लोग चाहें तो। एंड ये ग्रे कलर में आप देख रहे थे टोयोटा ग्लेंजा का कंप्लीट बेस वेरिएंट ई, और मैनुअली आराम से बोनट को ओपन किया जा सकता है। और ये इसका 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 88 bhp और 113 Nm का टॉर्क निकाल के देगा ये इंजन। यही इंजन मारुति फ्रॉन्क्स वगैरह में भी आता है, मारुति की कई सारी गाड़ियों में यूज़ होता था पहले ये इंजन। बाकी नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है, मारुति बलिनो में भी यही इंजन आता है। और ये जो इंजन है इसका एवरेज काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी रिफाइंड और लो टू मेंटेन रहता है। साथ ही साथ गारंटी वारंटी भी गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है अगर आप ग्लेंजा को परचेस करते हैं तो। बाकी ऊपर में बोनट में कंप्लीट कवरिंग वगैरह मिल जाती है बेहतर सेफ्टी के लिए, और अंदर आवाज़ भी कम जाती है। इंजन जो है काफ़ी रिफाइंड मिलता है गाड़ी के अंदर, और ये ओवरऑल गाड़ी का लुक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा टोयोटा ग्लेंजा का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।